नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव 2027 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ उनकी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, इसके लिए पार्टी ने आपको बता दें कि प्रत्याशियों को चयन में जुट गई है। आज 13 जून से आपको बता दें कि 16 जून तक टिकट दावेदारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए कि आजाद समाज पार्टी ने तो ये बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या है ये मामला? बिल्कुल रिया देखिए आज़ाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव 2027 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ उनकी पार्टी जो है वो गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि पार्टी हर एक सीट पर उम्मीदवारों के चयन में अब जुट गई है और इसके लिए आज से ही लखनऊ में अगले 4 दिन तक टिकट के दावेदारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। और जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद वो 13 जून से लेकर 18 जून तक लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तिगत तौर पर वो इंटरव्यू लेंगे और ये सिर्फ इंटरव्यू औपचारिकता भर नहीं होगी बल्कि इसके इसमें जो कैंडिडेट हैं उनको पास भी करना होगा। तो आप समझ सकती हैं कि अब क्या होने वाला है क्योंकि पार्टी की कसौटी पर खरा उतरना भी आवश्यक होगा तभी उनके नाम पर विचार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उम्मीदवार होंगे वो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ उम्मीदवार बन गए और टिकट लेने के चले आए और आपको टिकट मिल जाएगा। क्योंकि आजाद पार्टी ने ये घोषणा कर दिया है साफ तौर कि यूपी में वो किसी मतलब भी एग्जाम देना होगा फिर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, किसी भी बड़े दल के साथ आजाद पार्टी कोई समझौता, कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है। अकेले दम पर सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जो अध्यक्ष हैं आजाद, वो साफ-साफ पर कह रहे हैं कि भाई हम तो इंटरव्यू लेंगे। ऐसे ही किसी को टिकट नहीं दे देंगे कि कोई भी आएगा टिकट दे देंगे। आइए, आप व्यक्तिगत तौर पर आपका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में पास होना होगा, तभी आपको टिकट मिलेगा। यानी कि पार्टी ये तय करेगी कि उनका जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कैसा है, उसकी छवि कैसी है और वो चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, समाज में उसकी कैसी पकड़ है, क्या है, तमाम चीज़ों को देखने के बाद, उनका इंटरव्यू लेने के बाद जब लगेगा अध्यक्ष को कि नहीं, ये कैंडिडेट हमारे लिए बिल्कुल सही है, तब उसे पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसा ही पार्टी का अध्यक्ष का कहना है। उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी, क्या होगी? देखिए, इंटरव्यू के ज़रिए उम्मीदवारों का चयन होगा, ये तो आपको पहले ही बता दिए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ये कह भी रहे हैं कि भाई औपचारिकता सिर्फ़ नहीं है, इंटरव्यू में पास करना होगा और इसके साथ जो संबंधित ज़ोन के प्रभारी होंगे, मुख्य मंडल प्रभारी होंगे, भाईचारा कमेटी जिसको कहते हैं और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, तो दावेदारों की लिखित रिपोर्ट देंगे। जो भी अभ्यर्थी होंगे, अभ्यर्थी तो एग्ज़ाम में होते हैं, यहाँ तो कैंडिडेट होते हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 जून को ज़ोन 1 के सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के प्रतिनिधियों का इंटरव्यू किया जाएगा। ज़ोन वाइज़ देखिए बाँटा गया है। 14 जून को ज़ोन 2 में बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल का इंटरव्यू होगा, जो भी कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही ज़ोन 3 के में जो होगा वो कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के प्रतिनिधियों का इंटरव्यू किया जाएगा। वहीं अगर 15 जून को ज़ोन 4 और ज़ोन 5 के लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में इंटरव्यू का ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और आखिरी दिन जो 16 जून होगा उस दिन ज़ोन 6 का इंटरव्यू होगा जिसमें वाराणसी, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज मंडल का जो कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा और उनसे उनके कुंडली को एक तरीके से चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि आप कितने दमदार प्रतिनिधि हैं और कितने आपकी जो क्षेत्र में है कितनी जोरदार पकड़ है और किस लिहाज से आप टिकट के लिए यहाँ दावेदारी करने आए हैं और वाक़ई आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद ही उनकी उम्मीदवारी तय होगी और उनको टिकट मिलेगा। जी सर, तो चुनावी मुद्दा क्या-क्या होने वाला है? देखिए जो पार्टी है आज़ाद पार्टी आसपा उसने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी शिक्षा और रोज़गार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
इसके साथ ही जनता के शराबबंदी और न्यूनतम मजदूरी को 750 रुपए करने के वायदे के साथ आगे बढ़ेगी। चुनाव में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए वायदे और घोषणाएं की जाएंगी। यूपी में अगर आसपा की सरकार बनी तो रोजगार पर मुख्य तौर पर फोकस होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सीधे जनता से जुड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रदेश की जनता भी चाहती है कि वो किसी बैसाखी के सहारे नहीं बल्कि अकेले चुनाव मैदान में उतरे। यानी कि आप समझ सकती हैं कि ये साफ-साफ संकेत एक तरीके से दिया गया है पार्टी के तरफ से कि भाई पहले ही बताया कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं और हम ऐसा भी कोई प्रतिनिधि नहीं देने जा रहे हैं जिसके नाम को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद हो। हाँ। इसीलिए ये फॉर्मूला तय किया गया है कि 6 जून में जो कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू किया जाएगा, उनके बारे में जाना जाएगा। हालाँकि उससे पहले जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए, अपने सूत्रों के ज़रिए तमाम जो पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं, उनकी कुंडली खंगाली जाएगी, है ना? और उनके बारे में पता लगाया जाएगा कि कौन कितना दमदार है और कौन चुनाव जीतने में सक्षम है और किसकी छवि जनता के बीच में कैसी है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और उसके बाद ही उनको टिकट दिया जाएगा और ये साफ हो गया है कि जनता के जनहित के मुद्दों पर ही ये पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि दावे कुछ और होती हैं और हकीकत कुछ और होता है, दोनों के फसाने अलग होते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आज़ाद पार्टी है, वो यूपी चुनाव में क्या गुल खिलाती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने खुद अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और आज से ही दावेदारों का इंटरव्यू भी शुरू हो चुका है, माफ कीजिएगा। अब देखना होगा कि वो उम्मीदवार कौन-कौन है, उनके चेहरे से जब पर्दा हटेगा तभी पता चल पाएगा कि वो दमदार दावेदार कौन है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।